देखिए, जब खबर चलता है तो सरकार तक आवाज़ पहुँचता है। इसका असर दिख रहा है अब। बिहार ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, उसका समाधान करने का पहल सरकार की तरफ से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल, बिहार के भूमि राजस्व सुधार मंत्री, एक बैठक करते हैं पटना में अंचल पदाधिकारी और सीईओ के साथ, और दाखिल खारिज की समीक्षा बैठक की हो रही थी, जिसमें पाया गया कि बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं। म्यूटेशन के मामले पेंडिंग पड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब अंचल में लोग आवेदन करके भेजते हैं, ऑनलाइन आवेदन करके भेजते हैं अपना दाखिल खारिज के लिए, तो मामला ये आखिर पेंडिंग क्यों पड़ जाता है? इसका मतलब ये है कि वो काम नहीं करते हैं ढंग से। मामला को लटकाना और भटकाना अब भारी पड़ेगा पदाधिकारियों को, क्योंकि सख्त आदेश दिलीप जायसवाल का दिया गया है। हालांकि इसे हम सख्त आदेश नहीं मानते हैं। जैसे कोई पदाधिकारी अगर अपनी काम में लापरवाही करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आदेश से ये सुनने वाले नहीं हैं। इनकी चमड़ी रिश्वत खा खा कर इतनी मोटी हो चुकी है, लोगों को इतनी शिकायत है कि ये सुनने वाले नहीं हैं। और ये यही कारण है, ये जो देखिए, जमीन से संबंधित अगर कोर्ट में सबसे ज़्यादा केस है तो जमीन से संबंधित सबसे ज़्यादा मामले अंचल का कार्यालय में पेंडिंग है। जानते हैं क्यों? इनकी आदत है लटकाना, भटकाना, बार बार बुलाना, और इससे परेशान होकर लोग खुद ही कहते हैं कि सर कुछ पैसे ले लीजिए ना, कर दीजिए ना जल्दी। लोग मजबूर हो जाते हैं पैसा देने के लिए, और ये पैसा लेने के लिए ही लटकाया भटकाया जाता है। वरना इतना इतना मामला पेंडिंग नहीं हो सकता है। 32-32 हजार मामला अगर पेंडिंग हो, क्या समझते हैं आप? क्या करते हैं ये? इनके पास आवेदन आता है तो ये करते क्या हैं? इतना मामला कैसे पेंडिंग पड़ जाता है? कारण वही है। लेकिन अब इनको जो आदेश दिया गया है, हालांकि इसे सख्त आदेश हम नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जो आदेश है हम आपको बता दें कि अगले 1 महीना, जैसे 3 महीने के लिए जो जमीन सर्वे का काम होल्ड किया गया है, तो अगले 3 महीना में जो आवेदन की स्थिति है वो अगले 1 महीना में, 3 महीना तो समय दिया गया, लेकिन अगले 1 महीना में 50% से ज़्यादा कमी आनी चाहिए। अगर मामला अगर 6 लाख का है तो मामला वो घटकर 2 लाख हो जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि रैयत को कुछ करना नहीं है। आपने आवेदन कर दिया है, आपका काम होना चाहिए। और आवेदन ऑनलाइन अगर आपने आवेदन किया है तो उसमें मोबाइल नंबर भी होता है। अगर आपसे संपर्क किया जाए, आपको बुलाया जाए, तो आप जरूर जाएं। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही, ऑनलाइन सब कुछ सही करवाया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपसे पैसे वगैरह का डिमांड किया जाए तो आपको चुप नहीं बैठना है, कंप्लेन करना है, जो कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। दीपक कुमार बयान जारी करके कहा है कि विभाग के अधिकारियों को बिना मंजूर करके लौटाए गए सभी आवेदन की रैंडम जांच का आदेश दिया गया है, ताकि ये पता चले कि जो मामला पेंडिंग है, जिसको रिजेक्ट किया गया है किसी कारणवश, तो आखिर कारण क्या है, क्यों? कोई तो वजह होगी ना। क्या वो वजह वैध है या अवैध है? परेशान करने के लिए, पैसा लेने के लिए ये रिजेक्ट किया गया है, या सचमुच उसमें कुछ त्रुटि है? तो ये तमाम बातों को रखते हुए 170 अंचल अधिकारी मौजूद थे, और सबको ये हिदायत दी गई है कि आपके क्षेत्र में, आपके अंचल में जितने भी मामले पेंडिंग हैं, 1 महीना के अंदर आधा से ज़्यादा काम का निपटारा हो जाना चाहिए। और आप रिजेक्ट करके अगर आधा करेंगे, यह भी हो सकता है ना कि मामला अगर 6 लाख है तो आप उसमें से 5 लाख रिजेक्ट कर देंगे, 1 लाख करके आप बता देंगे कि हाँ ये काम हो गया। तो उसकी भी जांच होगी कि आपने रिजेक्ट किया है, उसमें वजह क्या है, आपका वजह क्या है, उसको जांच किया जाएगा कि वजह जायज है या नाजायज है। यानी अब
अधिकारियों की मुश्किल बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी जितनी सख्ती होनी चाहिए, भाई आप जनता के लिए नौकरी कर रहे हैं। जनता अगर आपके पास पहुँचे तो आपका ये फ़र्ज़ और दायित्व और जो भी कहना है आप कह सकते हैं कि बनता है कि आप उनका काम करें, वह भी इज्जत सम्मान देते हुए, क्योंकि वही टैक्स भरते हैं जिससे आपके परिवार को आपका सैलरी मिलता है, जिससे आपके परिवार का पेट चलता है। तो ये सब चीज़ें आप भूल कैसे जाते हैं कि जिसके दिए गए टैक्स से आपको सैलरी दिया जाता है और उसी का काम करने में आप लटकाते भटकाते हैं और उससे नाजायज़ पैसे वसूलते हैं। तो ये सख्त आदेश होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा जहाँ मामला पेंडिंग पड़ा है उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वजह क्या है। क्या सचमुच कोई गलती है आवेदन में या फिर जानबूझकर लटकाया भटकाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से सरकार की तरफ से काम अब किया जा रहा है उस तरह से ऐसा लगता है कि जहां भी ये मामला बेवजह पेंडिंग रखा गया है उन सब पे गाज गिरने वाली है और गिरनी ही चाहिए। लेकिन सब सही है, सरकार का आदेश सही है, अधिकारी सही है, सब कुछ सही है, काम भी सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक का जो सबसे ज़्यादा शिकायत होता है वो ये होता है कि मेरा कागज बिल्कुल ओके, सब कुछ सही सही हमने दिया है, हमने खुद उसको मिलाया है, मैच किया है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रिजेक्ट करके पेंडिंग कर दिया जाता है, परेशान किया जाता है। और वही जब पैसे की बात हो, पैसे जब दिया जाता है तो फिर वही पेपर सही कैसे हो जाता है। सवाल ये है कि पैसे देने के बाद गलत पेपर सही कैसे हो जाता है और बिना पैसे दिए काम होता ही नहीं है। वो खुशनसीब हैं जिनका काम बिल्कुल सही तरीके से बिना पैसे दिए हो गया, और अगर ऐसा किसी के साथ हो गया तो उसे बिहार में लकी कहा जाएगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी यहाँ लोग करना इसलिए चाहते हैं कि पैसे ऊपर की कमाई अंठेल है, कोई सीमा नहीं है ऊपर की कमाई का। सैलरी जो मिलता है ना वो बैंक में डायरेक्ट फिक्स रहता है, उसमें से 1 रुपया बाहर नहीं निकालना है, ऊपर की कमाई से सारा खर्च चलता है। बिहार के कई ऐसे विभाग हैं, सभी विभागों को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कई ऐसे विभाग हैं सरकार के पास जो ये शिकायत है ना कि कोर्ट में सबसे ज़्यादा केस अगर चल रहा है तो वो ज़मीन विवाद का केस है। तो आप समझ लीजिए कि ज़मीन विवाद का अगर कोर्ट में सबसे ज़्यादा केस है तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ज़मीन से संबंधित पेपर में ही है। पेपर को ठीक कराने के लिए, पेपर को निकलवाने के लिए बहुत सारा काम होता है लोगों के पास, उन सब में उगाही किया जाता है पैसे की। रसीद काटने के लिए जिसे कहते हैं ना लगान रसीद, जो लोग जमीन का टैक्स देते हैं सरकार को, उसमें भ्रष्टाचार। अगर किसी का रसीद पे चढ़ा हुआ है 100 रुपया तो कहीं 125 कहीं 150 रुपया लिया जाता है। क्या कह के? 25 रुपया या 50 रुपया रसीदाना, यानी वो जो रसीद काट रहा है ना वो कर्मचारी डायरेक्ट नहीं काटता है, वो अपने अंदर एक और व्यक्ति को रखता है, और उसका खर्चा कहाँ से आएगा? तो वो कर्मचारी देंगे उसे और आपके जेब से लेकर देंगे और खुद भी रखेंगे उसमें से। ये कहा जाता है रसीदाना, यानी जो रसीद काट कर दिया गया उसका चार्ज। सरकार को तो आपने टैक्स दे दिया, लेकिन कर्मचारी को भी दीजिए, क्योंकि वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं रसीद काट के। सरकार उनको जो देती है सैलरी, उससे उनके परिवार का पेट नहीं भरता है। ये सब शिकायत सरकार को कौन पहुंचाएगा? अधिकारी। क्यों अधिकारी को क्यों पहुंचाएंगे? उनको तो ये सब खबर देखकर जलन होती है। वो कमेंट करके बताते हैं कि आप लोगों को भड़का रहे हैं। तो अगर हम लोगों को भड़का रहे हैं तो आप लोगों को शांत कर दीजिए ना, ईमानदारी से काम करके। तो खबर का ये असर है कि सरकार की तरफ से अब कदम उठाया गया है। अब देखना यह है कि इसका असर अधिकारियों तक कितना होता है, अधिकारी कितना इस काम को निपटाते हैं, जमीन मालिक को कितनी राहत मिलता है,
ये अगले अपडेट में। और हर दिन सरकार की तरफ से हर दिन कुछ न कुछ नया अपडेट इसलिए आ रहा है क्योंकि सरकार के पास खबर के माध्यम से, सरकार के अधिकारियों के माध्यम से पहुंच रहा है सुझाव कि लोगों के सामने ये भी समस्या है। हमने एक सुझाव दिया था कि जिस तरह से राशन कार्ड का वितरण होता है, जिस तरह से वोटिंग के टाइम पे घर घर जाकर वोट देने वाला पर्ची बांटा जाता है, उसी तरह से, उसी आधार पे रैयतों के ज़मीन का वो पेपर जो रैयत को ज़रूरी है, उसे क्यों नहीं बांटा जा सकता है। लोगों ने काफ़ी पसंद किया कि बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सरकार इसको अपने शिकायत पेटी में ले, उस पर काम करे तो रैयत भी खुश, सरकार भी खुश, और सरकार को लोग भारी बहुमत से जिताएंगे क्योंकि जनता खुश तो सरकार भी खुश। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें अगला अपडेट जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।